जाति को कुछ किसी नहीं बनाई है। हाँ। जातियाँ तो यही आपस में बना ली लेकिन है। वो तो कह रहे पंडितों ने बनाई है। अरे नहीं, उनकी बात गलत है। मोहन भागवत की। हाँ, मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत गलत। हिंदू नहीं है आप हिंदू नहीं है। अगर आप मोहन भागवत को नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं है। आप नहीं है हिंदू, आप नहीं है। अगर आप मोहन भागवत जी की बात मानते हैं, देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर लगेगा। आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है। आप मोहन भागवत को नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं है। बीपी बढ़ जाएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा। हो जाए पंडित ज्ञानी को भी कहा जाता है। और बाबा साहब डिग्री आज भारत में किसी के पास नहीं। कौन ब्राह्मण ने उनको पंडित कहा? समाज सभी जानते हैं कि पंडित ज्ञानी को भी कहा जाता है। मैडम, धरती पर पंडित ज्ञानी है, खाली पंडित ही ज्ञानी है। एक विशेष की बात नहीं छोड़िए, खाली पंडित ब्राह्मण ही ज्ञानी है। और क्या है? और क्या है? ये बताएंगे, हम नहीं बोल सकते। मैंने ये नहीं कहा, देखिए जातिगत विषय नहीं कहा, ये जातिगत नहीं है। जो भी ज्ञानी है उसको पंडित कहा जाता रहा है, हमेशा से कहा जाता रहा है। ज्ञानी को पंडित कहा जाता है, वो पदवी थी ना कि जात था। कहा कि जो पंडित वो पदवी थी, वो पदवी थी। कोई भी पंडित है, वो जो भी प्रकांड ज्ञान है, जिसको प्रकांड ज्ञान है वो ज्ञानी है, तो उसको ज्ञानी कहा जा सकता है। उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। पंडित ज्ञानी है, बोल पंडित ज्ञानी बोल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़ा लिखा कोई आज तक डेट में नहीं है भारत में। सर्वे करिएगा था के नारायण और राष्ट्रपति और बाबा साहब डिग्री आज भारत में किसी के पास नहीं। कौन ब्राह्मण ने उनको पंडित कहा? तो पंडित मानते हैं। सारे ब्राह्मण उनको माला पहनाते हैं। आप बताइए। सारे ब्राह्मण उनको माला पहनाते हैं। नहीं, ज्ञानी है, उनको पंडित मानते हैं कि नहीं? ज्ञानी भी ज्ञानी है, बाबा साहेब को पंडित मानेंगे कि नहीं? ऐसा भी नहीं है कि हम उनको ज्ञानी नहीं मानते, ऐसा भी नहीं है कि हम उनको पंडित नहीं मानते। मानते हैं पंडित। इसमें कोई दो राय नहीं है। पदवी के हिसाब से देखा जाए, पदवी के हिसाब से तो पंडित के पदवी के लायक है। ब्राह्मणों ने दिया। महाज्ञानी का पंडित, उनको हम लोग जातिगत से कोई मतलब नहीं है। उनको महाप्रकांड पंडित मानते हैं हम लोग। कब माला पहनाते हैं उनको, कब टाइम संत रविदास की कब लोग नया नाम बाबा साहब को पंडित मानते हैं आप? बिल्कुल तो क्यों नहीं मानते? बाबा साहब को पंडित मानते हैं। जाति जनगणना करा लीजिए। अरे जाति जनगणना करा लीजिए, काम खत्म हो जाए। संत रविदास क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? माला पहनाते हैं, माला आराम से माला पहनाते हैं लोग। मैडम जी, माला पहनाते हैं, बाकी विचारधाराओं में ताला लगाते हैं। मोछ पाँव छूते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, पाँव प्रणाम करते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए? मोछ रखने पर हत्या हो जाती है। बहुत एहसान कर रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं। कह रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? भैया प्रणाम कर रहे हैं, उसमें कहाँ से जाति का त्याग है? इससे बड़ा एहसान कहाँ से करेंगे? एहसान कर रहे हैं, बताइए। इतना भी हो सकता था। देश के राष्ट्रपति महोदय का आप देखिए किसी, कल उनको पंडित कह देंगे, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति महोदय का सीन देखिए कि आप क्या उनका रामनाथ कोविंद का मंदिर में गए, क्यों घुसने नहीं दिया गया? देखिए आप देखिए, सुन लीजिए, देखिए दो चीजें दो शब्द आ गए। आज जो एक हफ्ते 10 दिन से या 15 दिन से जो बहस चल रही है, एक शब्द और आ गया पंडित। पहले ताड़न पे बहस हो रही थी और ताड़न का तरह तरह से व्याख्या हो रही, ताड़न ये ताड़न वो। पंडित मतलब ज्ञानी। अब पंडित पे आ गया कि पंडित माने ये, पंडित माने वो। तो अब ये ताड़न और पंडित का दोनों का ये बताएंगे पंडित लोग कि ताड़न का क्या माने हैं, अब पंडित का क्या माने हैं। अब ताड़ना पे कहाँ से आ गए? मामला ताड़ना का था, अब ताड़ने कहाँ से आ गए? चर्चा दूसरी है। जाति भारत में, सुनिए, भारत में जब जाति बनी है तो जाति जनगणना होना चाहिए। इसमें यही हम लोग कह रहे हैं कि पेट दर्द जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए। कौन कह रहा है? जाति जनगणना से बिल्कुल कौन मना कर रहा है भाई? जब हो जाए जाति जनगणना होना चाहिए। कोई मना नहीं कर रहा है। जाति जनगणना क्यों नहीं करना करके जाति जनगणना करके ब्राह्मणों को आरक्षण देना चालू करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कम है, अब सबसे अल्पसंख्यक हो गए हैं वो। तो बहुत ही दुर्भाग्य है देश में जो चीजें बातें की जा रही है। 10% का खाली ब्राह्मण नहीं है। हम कहते हैं जाति जनगणना कराई जाए। जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जाए? ब्राह्मण नहीं है, 10% आबादी है। जितनी जातियां हैं सबकी सब जातियां हैं। 3% आबादी है, में ब्राह्मण नहीं है। भाग्य है कि जातियों पे बातें की जा रही है जहाँ देश विकास की बात कर रहा है। और रही बात आरक्षण की, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आरएसएस प्रमुख ये बात
कर रहे हैं, RSS प्रमुख कर रहे हैं। कोई ये बात कहे, जाति कोई भी जनगणना कहे। क्यों नहीं कराई जा रही? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रमुख पदों पर कौन बैठा है? चलिए यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चलिए दिखाइए एक विशेष वर्ग का कब्जा है, यही चलिए सर्वे करिए। देश का सौभाग्य है, ये देश का सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद अब पता चला कि आखिर जाति बनाई किसने है। बहुत दिनों से तो लोग कंफ्यूजन में थे, कोई कहता था ईश्वर ने बनाई है। देखिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए दोनों लोग बोल रहे हैं। गरीबी, बेबसी, लाचारी, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का वो कहते हैं, वो बोल दीजिए। वो कहते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ बोलते थे तो मुलायम सिंह जी वगैरह पूछने जाते थे, अब हम क्या बोल दें? आप तो इतनी बड़ी बात बोल दिए, तो ये लोगों को बताते थे अब जाके ये बोल दो। ये जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, जाति का ऑपरेशन हो रहा? ऐसा है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहे हैं मोहन भागवत जी, इसीलिए वो जातियों का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब पता चल, एक सेकंड ना बनने देना, कोई रोक नहीं लेगा। अरे भैया नहीं, जाति कौन बनाया भैया? इधर आओ भैया। आज तो सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत साधुवाद पहले आप और दिख बहुत नहीं बहुत रहे हो, धन्यवाद। किनारे- वीरेन सहगल नाम है मेरा, मैं छात्रावास में रहता हूँ। ठीक। और आज सबसे बहुत बड़ी बात तो ये है कि आज लोगों को ये पता चला है कि जाति किसने बनाई है। आज हमारे मोहन भागवत जी का आज स्टेटमेंट आया है कि वाकई में जाति किसने बनाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ताड़न और जो तमाम सारी चीज़ों पे जो बातचीत चल रही है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो है क्या नाम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों का कोई नाम ही नहीं हो रहा है, कोई नाम नहीं हो रहा है ना मैडम। और जो सबसे मेन, इसका असर क्या होगा जो मोहन भागवत ने कहा है? इसका असर समाज पर क्या है भैया? ये तो राजनीतिक मैडम वो है, असर क्या है एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं। जाति कौन बनाया? जल्दी खत्म। देखिए, देश के अंदर सब एक समान, एक दृष्टि से देखने चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जातिवाद। क्यों भैया? देश में कोई छोटा कोई बड़ा है क्या? नहीं, सब बराबर है कि सब नहीं? बराबर है। कहाँ है वैसे? भैया अपने विचारों से है ना अपने। अगर कोई छोटा है तो अपने विचारों से है। मैं तो बता रहा हूँ भाई, भले मैं पंडित हूँ, बट अगर मैं अपने शिक्षा के दौरान हमारे गुरु अगर किसी भी जात बिरादरी के रहे होंगे जो बनाई गई है तो उनके पैर छूते थे हम। ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्थाएं नहीं, सुनिए, अंबेडकर साहब की जो इम्प्लीमेशन जो है, आप जो देख रहे हैं जाति व्यवस्था का इम्प्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब ने किया था, और इस व्यवस्था के हिसाब से किया था। जो कमजोर था उसको आरक्षण मिलने के लिए व्यवस्थाएं बांटी गई थी। आप नहीं वो तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? सबके लिए है। वही तो, सबके लिए संविधान है, संविधान सबके लिए। यही बताए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैडम सुनिए, जरूरतमंदों के लिए। महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार क्या इससे पहले मनुष्य में था क्या? संविधान बना तभी तो मौलिक अधिकार मिला। महिला में तो बातें नहीं कि ब्राह्मण की महिला है कि शूद्र की महिला है कि बैकवर्ड की है, किसकी महिला है, और सबको तो मिला कि नहीं मिला। तो ये तो कह रहे हैं कि विद्वता को ज्ञानी थे अंबेडकर साहब, ज्ञानी थे, तो उनको वो भी ब्राह्मण की कैटेगरी में आए। सब बिल्कुल आते हैं। जाति जनगणना क्यों ब्राह्मण तो आप बोल दीजिए, विद्वान की कैटेगरी में है। ब्राह्मण ठाकुर मत बोलिए, आप विद्वान की कैटेगरी एक रखिए जो सबसे योग्य है जहाँ है। लेकिन कहा गया ना कि मोहन भागवत ने जो कहा है उसमें कहा गया ना कि पंडित मतलब विद्वान, मैं पंडित बिल्कुल मतलब विद्वान, सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबके लिए किया था। अगर मनुस्मृति चलती, आज जो ये मैडम हमसे सवाल पूछ रही है तो शायद ये नहीं कर पाती हैं। आप नहीं, गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल मैं अधिकार सबको। आप इस बात को काहे बोल रहे हैं? आज अगर मानवता का, समता मूलक का अगर अधिकार दिया है महिलाओं को, और ठीक है सबको, अगर ये विद्वान वाली बात नहीं। ठीक, आप अगर जिसको आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है, आप ये कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या ब्राह्मणी समाज की बात कर रहे थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर आप एक दलित नेता अगर कह के आप वो संबोधित करते हैं तो ये गलत बात है। आप गलत बोल रहे हैं। मैं सबसे विद्वान समाज के लिए काम किया था, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी कैसा व्यक्ति पैदा होना संभव न हो, असंभव है। अब आज क्या चलिए बहस की तरफ ये मुद्दा जा रहा था। ये मुद्दा बहस की तरफ ना जाए, इसीलिए इस मुद्दे को यही रोक देते हैं, विराम देते हैं। मोहन भागवत की बात पर आपको क्या लगता है, क्या जाति किसने बनाई? भगवान ने कि पंडितों ने?
नहीं जाति को कुछ किसी नहीं बनाई है। हाँ। जातियाँ तो यही आपस में बना ली लेकिन है। वो तो कह रहे पंडितों ने बनाई है। अरे नहीं, उनकी बात गलत है। मोहन भागवत की। हाँ, मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत गलत। हिंदू नहीं है आप हिंदू नहीं है। अगर आप मोहन भागवत को नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं है। आप नहीं है हिंदू, आप नहीं है। अगर आप मोहन भागवत जी की बात मानते तो देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर लगेगा। आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है। आप मोहन भागवत को नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं है। बीपी बढ़ जाएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा। अरे भाई आज जो है, आज लोगों से इस विषय में बात करने के लिए आई थी कि जो मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है, इस पर नेताओं की क्या राय है वो मैं पूछने के लिए सीधे विधायक निवास के सामने खड़े होकर के भावी विधायकों, वर्तमान नेताओं से मैं बात कर रही थी। इन लोगों की राय जो सीधी सरल आपके सामने मैंने पेश कर दिया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आप लोग की बातें कभी खत्म नहीं होगी, पर समय की सुइयां खत्म हो रही है। नमस्कार, जय हिंद। आइए मेरे साथ।